हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन आंसर। इससे पिछली क्लास में हम लोग बताए थे द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में सारा बात हो चुका है। हम ये भी बता चुके हैं कि अगर एक बार हम रिवीजन करवाते हैं, जैसे हम बताएं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। दूसरा हमने ये लॉ पढ़ा था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। तीसरा लॉ ये था a टू दी पावर m टू दी पावर n, यानी पावर पे पावर हो तो पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a टू दी पावर m इंटू n। चौथा रूल ये था a पर पावर 0 इक्वल टू 1। इसका अगला रूल था a बाय बी टू दी पावर माइनस m अगर है तो अगर इसको उलट देंगे, हम b बाय a कर देंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस m हो जाएगा। ठीक है। चौथी ये था a टू दी पावर m a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। इस केस में बेस क्या है, बेस अलग है, पावर सेम है, तो उसे एक पावर के अंदर हम लिख सकते हैं a इंटू बी टू दी पावर m। इससे अगला रूल था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय b टू दी पावर m। यहाँ पे डिवीज़न है और बेस क्या है, सेम है। अगर बेस से में पावर क्या होगा, एक पावर से काम हो जाएगा, a बाय बी टू दी पावर m। ठीक है। और उसके बाद हम ये बताए थे अगर a टू दी पावर माइनस m हो अकेला कोई नंबर पे तो अब 1 बाय a टू दी पावर m लिख ले, कोई दिक्कत, डायरेक्ट हो जाएगा। ये सब हम डिस्कस आराम से कर चुके हैं। इससे पिछले एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन क्लासेस था उसमें हम सारा बात हो चुका है। आज हम एक्सरसाइज 5A को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। क्या करना है, इसको पावर नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा, इसे लिखना है राइट इन पावर नोटेशन, यानी एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है हमें इसे लिखना है एक्सपोनेंट के फॉर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक दो इसका हम सॉल्व कर देंगे, बाकी हम आगे बढ़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये है 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5/7 इंटू 5/7 हो गया। अब इसे लिखना है पावर नोटेशन, तो आप इसे सॉल्व आराम से करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जब एग्जाम में आपको सॉल्व करना, सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन लिख के। एक हम ऐसा तरीका बताते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना बहुत ज़रूरी है। आप इसे सॉल्व करिए, आप इसे शो ऑफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ऐसे लिखे और गिवन करने के बाद लिख दें 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 हो गया। अब इसके बाद इसका आंसर लिखिए। आप यहाँ देखिए किसी भी नंबर को हम बात कर चुके हैं, अगर वो रिपीट नंबर होता है उसे पावर फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो ऊपर देखिए, ऊपर कितना 5/7 सॉरी 5/7 5/7 एक ही चीज़ रिपीट होते जा रहा है। कितना बार रिपीट हुआ मल्टीप्लाई में, 1 2 3 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 5/7 टू दी पावर 4। इसे बोलते हैं पावर नोटेशन। क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन। तो 5/7 कितना टाइम्स है, तो 4 टाइम्स है। 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7। ठीक है, इस तरह लिखना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन में दे रखा है -1/6, इसे मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 तो आराम से आपसे बन जाए, 3 भी आपसे बन जाना चाहिए। -1/6 मल्टीप्लाई -1/6 मल्टीप्लाई -1/6। तो हम क्या देख रहे हैं, 1/6 कितना टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। कुछ नहीं करना है, -1/6 टू दी पावर 3, यही आपका हो गया पावर नोटेशन। क्या हो गया आपका, पावर नोटेशन। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, इसमें भी बोल रहा पावर नोटेशन करने, लेकिन इस बार आपको खुद निकालना है कैसे किसका पावर हम लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ये दूसरा करते हैं हम। दूसरा का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 25/36, ठीक है। अब इसमें पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको पावर ये सॉल्यूशन लिखना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन लिख के 2 का 1 कर रहे हैं तो गिवन, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। 25/36। अब आपको ये समझना पड़ेगा 25 किसका जो है पावर करने पे 25 आया है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, वरना आपको मालूम होना चाहिए 25 5 का स्क्वायर होता है, इतना नॉलेज होना चाहिए। कम से कम आपको स्क्वायर जो है 20 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए हर हालत में। अगर याद आपको नहीं है तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, पहले 1 से लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 2, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरह लिख के कहीं आप रूम में जहाँ पे आप बार बार जहाँ आपका नज़र जाता है, जहाँ आप सोते होते हैं, वहाँ आप 20 तक का कम से कम स्क्वायर याद कर लें, चिपका लें, इसी तरह और याद कर लें। तो 25/36 और हमको मालूम है 25 किसका स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, इसे 5 का स्क्वायर लिख दिए, और 36 जो मेरा है क्या है 6 का स्क्वायर है, लिख दिए। तो देख रहे दोनों में क्या है, बेस तो अलग है, पावर क्या है सेम है। तो एक पावर के अंदर इसको हम आराम से लिख सकते हैं 5/6 टू दी होल पावर 2। इसका मतलब भी वही हुआ, इसका मतलब मेरे दोस्त यही हुआ। इसका मतलब जब भी होल पावर होता है ना, इसका मतलब ये पावर 5 के लिए भी और ये पावर 6 के लिए भी है, ठीक है ना, क्योंकि होल पावर दे दिए। आप इसे ऐसे लिख सकते थे और इसे आप ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा जो है नोटेशन फॉर्म में आ गया, पावर नोटेशन फॉर्म में 5/6 टू दी पावर 2। आप इसे जब तोड़ेंगे तो यही आंसर है 25/36। एक अच्छा क्वेश्चन लेते लेते क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 3 लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। सॉरी 3 क्वेश्चन ये बोला -32/243। देखते हैं -32/243। तो हमको ये मालूम पड़ा 32 किसका जो है पावर, कितना पावर हुआ जिससे 32 आया, और 32 आ जाए और 243 में कौन ऐसा नंबर चूज़ करें जिसका पावर करने पे 243 आ जाए। इसका तरीका हमने पिछले प्रीवियस क्लास में हम बता चुके हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में हम आराम से इसका डिस्कस कर चुके हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन आया था आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, कर लें 32 का आप कर ले प्राइम फैक्टर, लेकिन याद रहे यहाँ सब नंबर प्राइम नंबर यूज़ होना चाहिए। 2 से करते हैं तो ये 16 आ गया। 2 से डिवाइड करने मतलब होता है आधा करना, हाफ करना। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करना मतलब हुआ उस नंबर को आप आधा कर रहे, ठीक है। 2 का 8, 2 का 4, 2 का 2, 1 हो गया। अब 243 को प्राइम फैक्टर कर लेते। 243 3 8 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। देखते हैं 3 को डिवाइड करते इसे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो हम ये देख रहे हैं कि हम 32 को -32 को हम क्या लिख सकते हैं, -32 को हम लिख सकते हैं -2 की पावर कितना, -2 की पावर 1 2 3 4 5। इसे जब पावर्स हटाएंगे तो फिर यही हो जाएगा। इसे देख 243 को 3 का पावर 1 2 3 4 5, 3 का पावर भी 5 हो गया। अब दोनों का पावर क्या सेम है, बेस अलग है, उससे कोई मतलब नहीं, एक पावर के अंदर लिख सकते हैं हम। लॉ आपको हम बता चुके हैं, a⁴m डिवाइडेड बाय b⁴m। अगर बेस अलग हो पावर सेम हो तो इसे हम लिख सकते हैं a/b⁴ सिंगल पावर्स काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पावर सेम, इसे आप लिख दें -2/3 पावर 5 हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत परेशानी समझने में? अगर दिक्कत लगे तो बताइए, समझिए इसको। देखिए आराम से, अगर प्राइम फैक्टर आपको आता है तो आराम से बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
पावर नोटेशन में लिखना बहुत आसान काम है, बहुत इजी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एज अ रेशनल नंबर। क्या बोला? रेशनल नंबर में से नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसे लिखना है नंबर 3 में, सभी किस में लिखना है? रेशनल नंबर फॉर्म। कैसे लिखना है? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आपको मालूम होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इक्वल टू होता है कोई भी नंबर को जब पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन शर्त यह है क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वो आप क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। और पी और क्यू आपका कोप्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, कोप्राइम मतलब क्या? पी और क्यू में 1 के सिवा कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रही है 2/3 पावर 5। रेशनल नंबर मतलब क्या? अब इसे पावर हटा दें, पावर आप इसका रिमूव कर दें। तो रिमूव पावर हम कैसे करेंगे? तो 2 की पावर 5 मतलब क्या? 2 को लिखे 5 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 को 5 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 5 टाइम्स। 2 को 5 टाइम्स मतलब क्या? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हो गया। और यहाँ 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 243 शायद होगा, 243। कितना हो? 243। और यही आपका क्या हो गया? इसे बोलते हैं रेशनल नंबर फॉर्म। क्या हो गया आपका? ये आपका आ गया रेशनल नंबर में आ गया। कोई दिक्कत? रेशनल नंबर तो सिंपल समझ लो, बस नीचे क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन सिर्फ उसका जो होता है नीचे जो है, मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, सिर्फ नीचे क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं हम। रेशनल नंबर आप लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। ये भी इसी तरह है, रेशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। इसमें भी आपको लिखना है रेशनल नंबर में, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन क्या है? 4 टू दी पावर -1। क्या है? 4 टू दी पावर -1। और आपको हम बता चुके हैं, सिंपल डायरेक्ट आप कर सकते हैं, a टू दी पावर -m इक्वल टू 1/a टू दी पावर m। यहाँ ऊपर p बाई क्यू आपके पास तो है नहीं, लेकिन हम 1 लटका के इस फॉर्म में ला सकते हैं। लेकिन उससे आसान ये है कि आप इसे क्या कर लो, डायरेक्ट इसे लिख लें 1/4 पावर क्या हो गया आपका? +1 हो गया, यानी 1/4 हो गया। किसी भी नंबर पावर 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 4 की पावर 1 मतलब क्या होता है? 4 होता है। 4 इंटू मतलब 4 की पावर 1 मतलब कि 4 एक ही बार है, एक 1 टाइम, बस 1/4 हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है -6 टू दी पावर -1। कोई बात नहीं, 1/-6 टू दी पावर +1, यानी 1/6 माइनस में। अब माइनस हम नीचे नहीं रखते हैं, माइनस को हमेशा ऊपर रखते हैं, उससे कोई दिक्कत ना, आप यहाँ भी छोड़ दें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला इस पर है नहीं। ये भी सही आंसर है, लेकिन थोड़ा अच्छा माना जाता है, -1/6 ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, माइनस को नीचे नहीं रखना। इस तरह क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट वाला, -2/3 पावर क्या है? -1 है। अब आप देखें यहाँ p बाई क्यू फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में है ये a/b टू दी पावर -m। तो क्या करना है इसे? b/a पावर +m, बस इसे उलट दें। कितना हो गया? 3/2 पावर +m। एक पावर मतलब वही नंबर 3/2 लिख दे, माइनस ऊपर कर दे, हो गया आंसर। कोई दिक्कत हो रहा है क्या आपको समझने में? हो गया। क्वेश्चन 5 रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसने बता दिए, रेसिप्रोकल इज सेम एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी नंबर को आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो कुछ मत करें 1 बाय वो नंबर, ऐसे ए का रेसिप्रोकल करना है तो 1 बाय दैट नंबर, बस कुछ नहीं। ए बाय बी करना रेसिप्रोकल करना है 1 बाय दिस नंबर, यानी ये क्या हो जाएगा? b/a हो जाएगा। ठीक है,
तो रेसिप्रोकल में कुछ नहीं, पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नंबर पलट जाता है। पावर जो होता है पावर वो ही रहता है, ध्यान रहे इस बात की। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करना है गिवन एक्सपोनेंट का 5 है। 5 का एक हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 3/8 टू दी पावर 4, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा इसका 8/3 पावर प्लस 4। पावर प्लस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिप्रोकल में पावर प्लस पे माइनस की पावर नहीं होगा। अगर सिर्फ ऐसे ही से पलटते हैं हम, तो अगर ऐसे 8/3 कर देंगे तो पावर सच माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल मतलब क्या 1/सम। थोड़ा इसको हम दिखाना चाहेंगे अच्छा से। जैसे आप देख ले, इसे हम बारी बारी से लिख लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3/3 की पावर 4 और 8 की पावर 4, ठीक है। कोई दिक्कत, इसे एक 3 की पावर 4 और 8 की पावर 4, और 3 की पावर 4 को अगर हम लिखें सिर्फ इस नंबर को, देखो इस नंबर को 3/4 को अगर 1/ये 3/4 करते पावर हमारा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि आप जान चुके हैं a टू दी पावर m अगर प्लस में है तो 1/a टू दी पावर -m होगा, ठीक है। बात आ रही समझ में, क्योंकि आप ये जान चुके हैं a टू दी पावर -m क्या होता है 1/+m होता है। तो जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो नीचे जाके हुआ माइनस हो जाएगा। तो इसे हम बारी बारी से अगर लिखेंगे तो मेरा हुआ 3 की पावर कितना हो जाएगा 1/4/1/8 के और 4। अब ये वो नंबर क्या चल जाएगा, नंबर चल जाएगा ऊपर, ये नंबर चलेगा 8 की पावर 4/, ठीक है। तो इसे सॉल्व आप कर सकते हैं आराम से, कितना 1/4 डिवाइड बाय 1/8 की पावर -4। तो ये आपको इससे तो कुछ बदलना नहीं है, इसे डिवीज़न को मल्टीप्लाई में बदलना, ये हो जाएगा आपका, उलट देंगे 8/4/1, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम देखो यहाँ 8 की पावर -4, यहाँ 3 की पावर -4। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दोनों क्या है पावर से में बेस अलग है, कोई बात नहीं, 8/3 पावर -4। तो यहाँ पावर माइनस में बदल गया, 1/समथिंग हम नहीं किया, बस क्या कि इस नंबर को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। इस नंबर को इस फॉर्म में हम लिखे तो मेरे पास आंसर क्या आया, इस तरह का आंसर आया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस नंबर का रेसिप्रोकल करते, जैसे मान लो रेसिप्रोकल मतलब होता है 1/that नंबर, जैसे इसे हम रेसिप्रोकल करें 1/3/8 पावर +4 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 टू दी पावर 4/8 की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर नीचे है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/समथिंग करें ना, 1/समथिंग, तो इसे हम 1 डिवाइड बाय 3 की पावर 4/8 की पावर 4 हो गया। अब 1 मल्टीप्लाई में बदलेंगे, इसे उलट देंगे 8 की पावर 4/3 की पावर 4, ठीक है। तो यहाँ हम इसे लिख सकते 1 मल्टीप्लाई ये और ये, तो यहाँ इसे उलट दिए हम, तो कितना आ गया 8 की पावर 4/3 की पावर 4, यानी कितना 8/3 पावर 4। यानी ये बात हम समझ चुके हैं, अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर पे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। बस सिंपल क्या करना, 3/8 है तो 8/3 पावर प्लस या माइनस से प्लस नहीं होगा, पावर पे कोई फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला। आपको समझ में अभी नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप बात ये समझ जाइए। अगर आपको रेसिप्रोकल करने बोला तो कुछ नहीं करना है, नंबर को यहाँ बस इसको बस पलट दें, 3/8 है इसे 8/3 कर दें, और ये पावर को कुछ मत करें, पावर प्लस है तो पावर प्लस ही रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं। तो रेसिप्रोकल करना क्या बहुत आसान नंबर है, किसी नंबर को रेसिप्रोकल करना क्या आसान चीज़ है। पावर के साथ आपको कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोला 6 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इसमें आपको वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका ये बोल रहा है 8 की पावर 0, और आपको मालूम है किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो इसे आप आराम से लिख दें 1, हो गया आंसर। यहाँ पे रीज़न लिख दें, क्योंकि वी नो दैट a टू दी पावर 0 इक्वल टू
1। रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। आप अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में जो जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, जो जो लॉज यूज़ कर रहे हैं, उसे आपको साइड में लिखना पड़ेगा हर हालत में, ठीक है, वरना नंबर कट सकता है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 2 तो बहुत ईजी है। 3 सॉल्व करते हैं। 4 टू दी पावर 0 प्लस 5 टू दी पावर 0। इस केस में क्या देख रहे हैं, इस पे 0 है मतलब 4 की पावर 0 मतलब क्या 1, और 5 की पावर 0 मतलब क्या 1। 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 1 लाख है और 2 लाख है, उससे कोई दिक्कत नहीं। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। इसका 1 इसका 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया। आसान क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, हलवा। मज़ा नहीं आ रहा, बहुत इजी क्वेश्चन सब है। आगे आते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इसे रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है। रेशनल नंबर में हमें एक्सप्रेस करना है, कर देंगे। पहला क्वेश्चन क्या बोला, 3/2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 टू दी पावर 2। ये क्वेश्चन आपका है। ये क्वेश्चन क्या बोला, ये 3/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो यहां क्या है, कुछ रूल है ऐसा, कुछ लॉ यूज हो रहा। इसमें देखते कोई ऐसा लॉ, क्या ये दोनों बेस सेम है, नहीं सेम है। क्या पावर सेम है, नहीं सेम है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये लॉ यूज नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई ऐसा लॉ यूज नहीं हो रहा। तो हम इसे क्या कर सकते, इसे सिंपल यूज करना है। सिंपल इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल मतलब इसका वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब आपको ये करना पड़ेगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 × 3 × 3 × 3। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। कितना हो रहा आपका आंसर, ऊपर हमारा 81 आ रहा, नीचे कितना आ रहा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई इसका कितना आ रहा 1/25। ठीक है, आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना होगा ये आपको 81 × 1 81 और 25 × 16 कितना होगा बताओ जल्दी। और 6 5 30, 6 12 15, 5 2 0 0 400 कितना आ गया, ये 400 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सिंपल था, इसमें कोई सा लॉ यूज हो ही नहीं रहा था। सिंपल इसको बस ये क्या करो, इसका रिमूव ऑफ द नोटेशन, पावर नोटेशन रिमूव कर दे। मतलब 3 की पावर 4 मतलब क्या 3 × 3 × 3 × 3, और ये 2 × 2 × 2 × 2। इसका हुआ था कितना 81, इसका हुआ 16 हुआ। आगे बढ़ गए हम। ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, 7 का 2 देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 7 का 2 बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 का लेते 5 लेते हैं, 7 का 5 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सब आपसे बन जाएगा। 3/4 टू दी पावर 3 माइनस 5/2 टू दी पावर 2 ना 3 है, 3 करली ब्रैकेट यूज हुआ है, और माइनस मल्टीप्लाई 4 टू दी पावर 2। ठीक है, सॉल्व करते देखते कोई लॉ यूज हो रहा। कोई हम अभी तक कोई माइनस में कोई लॉ हम नहीं पढ़े। माइनस में कोई लॉ अभी तक हम नहीं पढ़े, a टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर n, या प्लस में ऐसा कोई लॉ नहीं पढ़े। बस हम डिवीजन लॉ पढ़े, मल्टीप्लाई लॉ पढ़े। ठीक है, वरना यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं। सिंपल इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, इसे सिंपल सॉल्व करना पड़ेगा। 3 की पावर 3 मतलब पहले से ये कितना आपका होगा, 3 3 9, 9 3 27 माइनस 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 5 5 या 25,
25 इंटू 5 कितना 125 कितना 125, तो ये आपका हो गया 125 अपॉन 8, ठीक है। इसे हम ऐसे लिख लिए, ठीक है। और यहाँ मेरे पास कितना मल्टीप्लाई 16, 4 की पावर 2 मतलब क्या होता है 16, ठीक है। अब यहाँ क्या देखते हैं हम, इस यहाँ पे हम -27 अपॉन 64। अब यहाँ -1 माइनस, यहाँ कभी भी याद रखें अगर ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले माइनस हो, एक माइनस यहाँ भी उसका इंतज़ार करता हो, जब भी ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो क्या हुआ ये प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ ये प्लस 125 अपॉन 8 ब्रैकेट के अंदर रख दिए इंटू 16। करली कुछ काम मेरे पास है नहीं इसलिए करली को हम हटा दिए। अब ये आपका सिंपल क्या फ्रैक्शन आ गया, सिंपल फ्रैक्शन सॉल्व करके हिस्से में 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं, तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 64 आएगा, 64 बन जा 64 -27 प्लस 8 8 जा 64, तो 125 इंटू 8, 125 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर ले इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। 8 5 जा 40, 8 2 जा 60, 20, 1000 कितना आ गया 1000, ये आपका आ गया 1000 इंटू 16, तो 127 इसमें 27 माइनस कर दे कितना हो गया 3, और ये 9 में से 2 गया 7 और ये 973 कितना आ गया, ये आ गया 973, तो 973 अपॉन 64 इंटू 16, 4 जा 64 कितना आ गया 973 अपॉन 4, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा से यहाँ लिखते हैं 973 अपॉन 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे कट गया, 1 लटका लो, ये क्या है ये आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई हो गया। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में जब भी कोई नंबर ऐसे होता है, अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ a/b इंटू c/d, तो इसे ऐसे ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ एज रेशनल नंबर, यानी सिंप्लीफाई करना है और आपको रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन देख आपके माइंड में एक घंटी बजा होगा कि भाई साहब ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये क्वेश्चन क्या है पूरा फिक्स है, जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। यहाँ क्या है बेस दोनों सेम है और बीच मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर क्या होगा प्लस होगा, पावर क्या आपस में ऐड होगा। जब भी क्या हो बेस सेम हो बीच मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है प्लस में आपस में प्लस हो जाता है। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 4/9 टू दी पावर 6 प्लस -4, ठीक है। अब इसको इसे प्लस करें तो बीच में प्लस साइन आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे आपको हम बोल दें कि 6 में प्लस -4 करें, क्या बोले 6 में प्लस क्या करना है -4 करना, तो कर दो 6 प्लस -4। अब इसका आंसर क्या होगा 6, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कभी भी ब्रैकेट का आगे में प्लस हो अंदर माइनस हो तो ब्रैकेट जैसे ब्रेक होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, इसका आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे 4/9 6 प्लस -4, इसका आंसर आएगा 4/9, पावर कितना होगा इसका 2, पावर कितना इसका हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसका आंसर और भी आप अच्छा से लिखना चाहते और भी लिख सकते हैं, इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। 4/9 जो है 4/9 ना यही चलेगा, चल जाएगा आंसर, वरना क्यों जो क्वेश्चन दिया उसी पे हमने आंसर ला दिया। बेस दोनों क्या है बेस से मैं पावर ऐड करके इसे आगे बढ़ा दिए, वरना इसका आंसर और भी इसका आंसर हो सकता था। इसे हम लिखते 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ठीक है ना। पानी वाला बहुत तंग करता है यार, हर एक 5 मिनट में कोई पानी वाला चला आता है, और तो वीडियो बनाने के टाइम में तो ये आएगा ही आएगा, हर हालत में आएगा। ये कितना हो गया ये 2/3 पावर 2 उस पे पावर 2, तो पावर पे पावर प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 2/3 टू दी पावर कितना हो गया 4 हो गया। इसका आंसर ये भी एक हो सकता है, वरना ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन 3 मेरा क्या है, 4/3। यहाँ भी दोनों क्या है, पावर सेम है, बेस सॉरी दोनों बेस सेम है, अब बीच में मल्टीप्लाई है, क्या वो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं 4/3 -3 प्लस -2, क्या वो 4/3 -3 -2, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, सेम साइन है, -3 -2 क्या वो -5, यह आपका 4/3 -5 हो गया। अब हमको मालूम है कभी भी जो है, कभी भी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम आराम से, ठीक है। तो कभी पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं इसे, अब पावर माइनस इसे प्लस कैसे करेंगे, बस इसे पलट देंगे, 3/4 पावर +5 हो गया आंसर आपका, कोई दिक्कत। ये आपका रेशनल नंबर फॉर्म में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओ सॉरी, क्या बोला, एज अ रेशनल नंबर बोला, रेशनल नंबर बोला था, ओहो, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, ये तो हो गया। इसे करते 4 4 16 16 × 16 कितना होता है 196, शायद देख लेते हैं, 36 और 256 कितना होगा 256 256 × 4, 6 4 24, 4 5 20 और 20 और 22, 4 2 8 1024, कितना आ गया 1024, कोई दिक्कत। ये आपका रेशनल फॉर्म, पहला क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, क्या यहाँ पे आ गया था 4/9, पावर कितना आ गया था, पावर +2 आ गया, मतलब कितना हुआ ये 4 × 4 4 × 4 अपॉन 9 × 9, 4 का 60 9 का 81, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर फॉर्म में करना है। 9 नंबर, रेशनल नंबर फॉर्म में करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 9 का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा 5 to the power -3 बता चुके हैं, ये किस फॉर्म पे है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 1/5 to the power 3 यानी 1/125, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, 5 5 25 25 × 5 125, यहाँ फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्या a to the power -m = 1/a to the power m, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्वेश्चन ये बोला 5 की पावर -1 और माइनस, सब बहुत आसान क्वेश्चन है, 7 के और -1 पावर -1, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 5 की पावर -1 यानी a to the power -1, कुछ मत करो, 1/5 पावर +1 हो गया, माइनस 1/7 पावर +1 होल पावर -1 रहने दो इसे, तो 1/5 पावर 1 मतलब क्या 1/5, 1/7 यहाँ पावर -1। पहले इसे आप सॉल्व कर लें, कितना इसका आंसर होगा 35 एलसीएम होगा, 5 7 जा 35, 7 7 5 35 -1 कितना आ गया 2/35 पावर कितना -1 पावर तो नहीं रखना है, तो क्या करेंगे इसे उलट देंगे, 35/2 पावर +1, +1 मतलब क्या होता है वही नंबर होता है, किसी नंबर की पावर 1 मतलब क्या वही नंबर होता है ना, क्योंकि हर एक नंबर पे पावर 1 छुपा होता है। अगर 2 की पावर 1 मतलब 2 ही हुआ, 5 की पावर 1 मतलब क्या हो 5, वो खुद नंबर खुद हो गया, ठीक है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं।
इसके बाद क्लास स्टॉप कर देंगे, अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से बनाएंगे, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3/2 पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 पावर -1 और ये ब्रैकेट ऐसे लगा हुआ, करली ब्रैकेट। कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। हम देख लिए पावर जो है कोई ना बेस सेम है ना पावर सेम। हाँ पावर तो सेम है, पावर सेम है। तो 1 पहले से हम पहले क्या करते हैं, इसे पहले हम पलट लेते हैं, पहले पावर प्लस कर लेते हैं हम। 3/2 को हम कर लेते हैं 2/3, पावर प्लस आ गया, डिवाइडेड बाय 5/2 को हम करते हैं 2/5 को 5/2 कर लेते हैं, माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ा, पावर +1 हो गया। अब पावर 1 मतलब क्या, वही नंबर होता है 2/3 डिवाइडेड बाय -5/2। ये आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन आ गया। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन क्या करते हैं हम, पहला जो है टर्म को हम कुछ नहीं करते, मतलब ये टर्म को कुछ नहीं करेंगे। 2/3 जैसे है वैसे रहेगा, डिवीजन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे और इसे उलट देंगे 2/5। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 = 4, -4, 3 5 = 15। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत कोई समझने में? बहुत आसान क्वेश्चन। तो बस आपको बस कुछ नहीं, आपको ये होना चाहिए कि किसी भी नंबर को पावर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में सारा बात हम बता दिए, ठीक है, सारा डिस्कशन हम कर दिए। और आपको जो है ना कुछ लॉज याद होना चाहिए, जैसे a⁴m इंटू a⁴n, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, डिवीजन पावर माइनस होता है, किसी पावर पे पावर हो मतलब कैसा होता है, किसी नंबर का अगर हमको रेसिप्रोकल करना हो, किसी एक्सपोनेंट कुछ नहीं करना, बस उसे पलट दो अंदर अंदर, पावर पे कोई फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। पावर प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। अगर आप उसका रेसिप्रोकल निकाल लें तब, अगर रेसिप्रोकल नहीं निकाल लें, बस अंदर अंदर चेंज कर रहे हैं आप, नाम उस पर रेसिप्रोकल उसने नहीं बोला है, तब वहाँ पर उस फॉर्म में अगर a/b को आप b/a करेंगे तो आपका पावर प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई 1 हो से हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलता है अगली क्लास में। जय हिंद। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।